मकर राशि वालों, 31 मई सुबह 11:42 के बाद बड़ा उलटफेर होने वाला है, क्योंकि आपका चौथा भाव, जी हाँ मित्रों, चौथे भाव से दशम दृष्टि प्रभावी शुक्र करने जा रहे हैं। अब ये प्रभाव जो होगा वो आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा है। आप इसके लिए तैयार रहें। आपका भाग्य का साथ इस समय बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। अब इस समय कुछ बड़ा उलटफेर होगा, इसका इंतज़ार आप करें, क्योंकि जो ये परिवर्तन होगा, ये परिवर्तन आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी अच्छी स्थिति बना रहा है। बहुत ज़्यादा संभालेगा आपको, आपके जीवन में एक बेहतर शुरुआत देगा। चलिए विस्तार से आपको बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। डेली नवीन जानकारी, अच्छी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। क्योंकि मित्रों, ये जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा है। अब इस समय जो परिवर्तन होगा वो आपको और ज़्यादा बेहतर और नया लाभ देगा। चलिए विस्तार से आपको बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन फिर भी आगे बात करें उससे पहले एक बात ज़रूर कहेंगे, यदि आपको अपना कुंडली दिखाना हो, हस्तरेखा दिखाना हो, आपको आपके बारे में, परेशानी के बारे में पूछना हो, तो हमें मेल कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई अपना एक प्रश्न जिसका जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। क्योंकि सब्सक्राइब रखेंगे तो आपकी कुंडली भी चेक की जाएगी। तो सबसे बड़ी बात आपके लिए ये है कि इस समय शुक्र अपना स्थान बदल के आपके चौथे भाव में चले जाएंगे। शुक्र का चौथे भाव में जाना यह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति बनाएगा। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अपने जो कृषि से संबंधित खेती है, खेती बाड़ी है, उसमें आप कुछ बदलाव करना चाहेंगे, उसमें आपको कुछ लाभ मिलेगा। यदि आप पशुपालन आदि करते हैं, यदि आप पशुपालन, मछली पालन, ऐसा कोई भूमिगत कार्य करते हैं जो ज़मीन से यानी खेती और या पौधारोपण, कोई भी ऐसी चीज़ों की रोपाई आप कर रहे हैं, कृषि से संबंधित इसे लेकर चलें, तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये एक अच्छा प्लानिंग आपका हो सकता है। साथ ही साथ इस समय ऐसे लोगों के बहुत अच्छे और बड़े ख्वाब पूरे होंगे जो ज़मीन जायदाद की खरीदारी करने के इच्छुक हैं। ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छे समय कहा जा सकता है। मित्रों, ऐसे लोग जो इस समय कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं, लेकिन अब तक अच्छे रिश्ते प्राप्त नहीं हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही बेहतर समय कहा जा सकता है। क्योंकि आपके शादी विवाह के अच्छे रिश्ते इस समय प्राप्त होने की उम्मीद बढ़ जाती है। ऐसे में आपकी शादी हो जाती है, आपके रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपका समय बदल जाता है, एक जीवन में नयापन आ जाता है। इसलिए ये आपका अच्छा समय है। कुछ बड़े काम आप करेंगे इस समय 29 जून तक। 31 मई से लेकर 29 जून तक ज़मीन जायदाद की खरीदारी के अच्छे योग हैं। इस समय आपको एक तरह से कह सकते हैं कि खरीदारी भी आप कर सकते हैं, या आपको एक गिफ्ट के रूप में, तोहफे के रूप में, दान के रूप में भी आपको मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस समय एकदम आप अपने पास पैसे नहीं रखते हों, या मतलब आपका कोई उद्देश्य नहीं है, आप इस तरह की चीज़ों के लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं और आपका काम बनेगा। लेकिन कहने का मतलब है कि इस समय ज़मीन से जुड़े कार्य में आपको लाभ मिलेगा। जैसे घर बनाना चाहते हैं, घर में कुछ मरम्मत करना चाहते हैं, रंगाई पुताई, डेकोरेशन, ऐसे कुछ कार्यों में आपको लाभ विशेष रूप से मिलता है। तो ये आपका कहा जा सकता है कि अच्छा समय है। इस समय आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, लाभ मिलता है। साथ ही साथ ऐसे लोग जो कॉस्मेटिक काम करते हैं, जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट बेचते हैं, ऐसे लोगों को विशेष फल मिलता है, ज़्यादा लाभ मिलता है, उनका काम बनता है, उनके लिए ये अच्छा समय है। साथ ही साथ ऐसे लोग जो इस तरह की चीज़ों का निर्माता हैं, जो निर्माण करते हैं,
उनका इस समय बिक्री बढ़ जाता है, उनका इस समय सेल बढ़ जाता है और आमदनी जिसे इनकम कहते हैं वो बढ़ जाता है। अच्छी बात तो ऐसे लोगों के लिए रहेगी मित्रों जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं। समझ लें कि आपके नौकरी के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यू में आपको सफलता प्राप्त होता है। ये समय बहुत अच्छा होता है कि इस समय इंटरव्यू में आपको सफलता प्राप्त होता है, इंटरव्यू में आप सेलेक्ट होते हैं। यदि पहले से आपने एग्ज़ाम दिया हो तो ऐसे एग्ज़ाम में आपको सफलता बहुत जल्द मिलता है। इसलिए तो कहते हैं क्योंकि शुक्र आकर्षण बढ़ाता है और जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो आपकी बातों से बहुत जल्द सहमत हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं और यदि आप में वो क्षमता है, काबिलियत है तो वो किसी तरह के भी बहाना नहीं बनाते हैं, वो आपको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ों के लिए समय बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप इस समय कुछ नए स्तर के कार्य शुरू करते हैं, अपने लिए कुछ बड़े और महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करते हैं जिसमें आपको सफलता भी खूब मिलता है। जैसे कुछ आपके अंदर अलग से क्रिएटिविटी हो, कुछ अलग नॉलेज हो, कुछ अलग ज्ञान हो, कला हो, क्योंकि कला से ही रिलेटेड माना जाता है शुक्र को। शुक्र ऐसी चीज़ों में लाभ आपको बहुत ज़्यादा देता है। इसलिए यदि आपके अंदर कोई कला हो तो इस समय वो कला निखर कर बाहर आएगा और आप निश्चित रूप से परचम लहराएंगे, क्योंकि चौथे भाव में है ये प्रभाव। तो बहुत ज़्यादा तगड़ा इस समय आपको लाभ मिलेगा, काम बनेगा, अनुकूलता होगा और शुभ प्रभाव के कारण आपको सफलता भी खूब प्राप्त होगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है वो कहीं न कहीं शुभ प्रभाव से एकदम भरा रहेगा। अब कुछ नेगेटिव बातें आपको बता दें, इस समय आपको ध्यान रखना क्या है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस समय एकदम से किसी के बातों में भरोसा करके आप अपनी बहुत बड़ी गलती करेंगे। इसलिए किसी पर पूर्ण रूप से भरोसा करने से बचना होगा। अपने कार्य पर पूर्ण रूप से आपको फोकस करना होगा। किसी के बातों में आकर गलत डिसीजन या नया डिसीजन लेने से बचना होगा। यदि आपको कुछ लग रहा है कि इसमें लाभ है तो वो चीज़ आप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एकदम मेहनत कर रहे हैं, करते रहें। इसमें किसी के बातों में आकर आप उलझ जाएंगे, अब यही चीज़ आपको रोक देगा। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बात आप पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ मित्रों इस समय क्योंकि दशम भाव पर प्रभाव है तो सरकारी क्षेत्रों से संबंधित आपका कोई काम बनता है। सरकारी क्षेत्रों से संबंधित जैसे कि नौकरी पेशा में जो लोग लगे हुए हैं, जिनका जॉब है, जो जॉब कर रहे हैं पहले से, उनके लिए ये जो समय है वो अच्छा होता है। उनको इसमें लाभ मिलता है। उनको इस समय ऐसी चीज़ों में मतलब नौकरी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके बातों से लोग बहुत जल्द सहमत होते हैं और यहाँ तक कि नौकरी का अवसर भी आपको मिलता है, आपको पदोन्नति भी दिलाता है, क्योंकि इस समय आपके प्रभाव लोगों पर, बॉस पर या जो भी हो, सीनियर जो भी हो या कोई भी, बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका एक बदलाव का समय है, बड़े परिवर्तन आपके जीवन में करेगा जो आपको पूर्ण रूप से लाभ देगा। ये बड़ा उलटफेर का ही समय है। लेकिन आपको यदि चाहिए कि मतलब शुक्र को मजबूत करना है तो ओपल धारण कीजिए, अपने कुंडली को दिखाकर। ये आपको बहुत ज़्यादा जीवन में खुशहाली भर देगा, सुख समृद्धि देगा, धन देगा, मान सम्मान देगा, पति पत्नी के बीच रिश्ते को बेहतर बना देगा, प्रेम संबंध को बेहतर बना देगा, धन का आगमन कराना शुरू करेगा, यानी निरंतर धन आएगा। तो आज के लिए इतना ही, ये भी आप कर सकते हैं। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।